हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू कंटेंट हब। देखिए, बांग्लादेश पे कुछ दिनों से एक लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहा है वेरियस इश्यूज पर, प्राइमरीली रिजर्वेशन कोटा को लेकर। लास्ट एक महीने के अंदर बहुत कुछ हो चुका है साउथ ईस्ट एशिया पे। आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ पे रोज़ ये सब चीज़ आता ही रहता है। ठीक है, एक कंट्री का पीएम का रेजिग्नेशन, कंट्री पे प्रोटेस्ट, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म जो कल हुआ है, ये तो हो गया बांग्लादेश का इंटरनल मैटर, जिसपे शायद हमें एज ए सिविलियन उतना फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन उतना भी हार्ट ब्रेकिंग नहीं है ये सब। कुछ भी हो, हमें उतना क्या। लेकिन एक चीज़ है जो हमें खटकता है, जो हार्ट ब्रेकिंग है, जो नई तरीके से शुरू हुआ है बांग्लादेश पे, और जो मैटर करता है हमारे लिए, और ये कंसर्निंग भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू टेम्पल्स पे अटैक की, माइनॉरिटीज़ पे अटैक, प्राइमरीली हिंदूज़ पर, जो बहुत ही सैड बात है। और भी मुद्दे हैं जो कुछ लेवल पे कंसर्निंग है, जैसे कि भारत पे इन्फिल्ट्रेशन, बहुत सारा बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, ट्रेड, और जो भी नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन की। आप मैप पे देख सकते हैं, बांग्लादेश का ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साइड पे है भारत, साउथ पे है बे ऑफ बंगाल, इसके अलावा साउथ ईस्ट पर है म्यांमार, जो म्यांमार के साथ एक छोटा सा बॉर्डर बांग्लादेश शेयर करता है। तो बांग्लादेश अपना ज़्यादातर बॉर्डर भारत के साथ ही शेयर करता है, जो रीज़न है भारत पे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की। आई एम श्योर ये आप सबको पता ही होगा। देखिए, बहुत सारा रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट डाटा ये सजेस्ट करते हैं, और इनके मुताबिक एक एस्टिमेटेड डाटा है जहाँ पे 2018 से लेकर 2022 तक हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी इंडिया पे आए हैं। कुछ नंबर्स है जो मैं बोल सकता हूँ कि 2018 पे ऑलमोस्ट 1822 बांग्लादेशी नेशनल्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन पुलिस के द्वारा इलीगल एंट्री के लिए पकड़ा गया। 2019 में भी 2000 से ज़्यादा लोग, 2020 में 1400 लोग। वो कोविड का टाइम था, इसकी वजह से थोड़ा कम था, हालांकि वो भी शायद 2000 के पार होता। 2021 में वहाँ पे भी कोविड का एक इफेक्ट था, इसकी वजह से 1600 के जैसा। फिर 2022 पे जाके फिर से ऑलमोस्ट 2000। ये देखिए, ये सब केस रिपोर्ट किया गया है, अनरिपोर्टेड केस तो बहुत सारा है। देखिए, तब कोई प्रोटेस्ट नहीं था, फिर भी जो नंबर है वो क्वाइट शॉकिंग। और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड है। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं अभी क्या हालत हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो है पठानतोली एरिया, जो कूच बिहार वेस्ट बंगाल पे है। आज मतलब 9 अगस्त 2024 को ये एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसपे एक मैसिव क्राउड स्लोगन दे रहे हैं और बांग्लादेशी ट्रूप्स पेट्रोलिंग पे है। वीडियो इंडियन साइड से किया गया था, हमारा बीएसएफ जवानों के द्वारा 0 पॉइंट पे रुका गया इन लोगों को। ठीक है, अगर बीएसएफ के द्वारा रुका नहीं जाता तो ये लोग भारत में घुस जाएंगे, और इसके अलावा रिजल्ट क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं। देखिए, इसके अलावा करीमगंज एरिया जो है, जो आसाम पे पड़ता है, वहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन का चांसेस बहुत है। त्रिपुरा जो हमारा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पे भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे कड़ी निगरानी की रखा जा रहा है अभी। देखिए, निगरानी की तो ज़रूरत है, और बीएसएफ अलर्ट पे है। वहाँ पे बीएसएफ का बहुत सारा जवान अभी मतलब डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी इंडिया पे आ ना जाए। क्योंकि ये इशू जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले डाटा बताया, ये इशू नया नहीं है, पुराना है। और वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं था उस टाइम पे, फिर भी इतना इन्फिल्ट्रेशन था। अभी तो इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अभी कैसे इन्फिल्ट्रेशन का चांसेस होगा ये आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल रात को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं, जिसपे इन्होंने क्लियरली बोला है कि सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट कीजिएगा, सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज, जो बहुत बड़ी बात है। देश के पीएम के द्वारा ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज और सेफ्टी, ये इन्होंने यूनुस जी को पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि प्रोटेक्शन और सेफ्टी जो हिंदूज है और ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया ये ट्वीट आप देख सकते हैं, जिसपे इन्होंने मेंशन किया है कि जो अटैक बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ पे किया जा रहा है, अमित शाह जी ने ये भी बोला है कि एक कमेटी फॉर्म होगा, जो बांग्लादेश का काउंटर पार्ट्स है उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे वो कमेटी। वहाँ पे जो एडीजी है ईस्टर्न कमांड के, वहाँ पे वो हेड रहेंगे उस कमेटी का, और सिचुएशन को मॉनिटर किया जाएगा। और ये नीड ऑफ द आवर है मुझे लगता है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा लास्ट कुछ दिनों में जो बांग्लादेश पे हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर मॉब के द्वारा जो टारगेट किया गया है ना, वो हार्ट ब्रेकिंग।
सेवरल हिंदू टेम्पल्स, हाउसेस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को तोड़ा गया, मॉब के द्वारा आग लगा दी गई कई घरों पे। और जो इमेजेस निकल के आ रहा है वो रियली वेरी सैड टू सी दैट। कि बांग्लादेश में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक है आवामी लीग जिसका लीडर है शेख हसीना जी, जो फिलहाल इंडिया पे है, बांग्लादेश छोड़ के 5 अगस्त को इंडिया पे आ गए हैं। और दूसरे है बीएनपी जिसके लीडर है खालिदा जिया, जो इतने साल जेल पे थे, जो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार पीएम बन जाएंगे अगर इलेक्शन होता है तो। और कब इलेक्शन होगा ये कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि कल ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है और जिसका लीडर अभी मोहम्मद यूनुस जी हैं। और कब इलेक्शन नया डिक्लेयर किया जाएगा, कब नया पीएम हो जाएंगे, तो ये सब बोलना थोड़ा मुश्किल है। देखिए टफ है सिचुएशन अभी भी। तो जो भी हो, लेकिन जो आवामी लीग पार्टी है हसीना जी का, वहाँ पे 2 लीडर थे हिंदू लीडर, उन लोगों को मॉब के द्वारा मारा गया 2 दिन पहले। और ये वो सेड टू सी दैट ये सब जो हो रहा है। इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का भी एक रिएक्शन आया कुछ दिन पहले। इन्होंने कहा ही स्टैंड अगेंस्ट एनी रेशियल बेस्ड अटैक्स और एनी इंसाइटमेंट टू वायलेंस। हाँ, ये तो हो रहा है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है ये क्लियरली ये सब चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। और आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इस सब चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। जो IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह है उसका क्या फंडिंग वगैरह क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को ऐसे फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत जब पड़ेगा तब किस तरीके से रिएक्शन रहेगा वर्ल्ड कम्युनिटी का, वो भी एक सोचने वाली बात है। देखिए इम्पैक्ट तो बहुत है इन सब चीज़ों का, भारत पे इम्पैक्ट बहुत है। इन्फिल्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया, और ट्रेड का भी एक इशू है। ट्रेड फिलहाल बंद है और तकरीबन 500 मिलियन का लॉस, मतलब ट्रेड अभी हुआ नहीं इतना दिनों से, 500 मिलियन का लॉस हो चुका है दोनों तरफ। देखिए बोलना मुश्किल है कब तक शुरू होगा। और आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो साउथ ईस्ट एशिया पे बांग्लादेश इंडिया का 2nd बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और एशिया पे ये बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग है। मुझे देख के ही बुरा लग रहा है, क्या होगा इन लोगों का, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ इन लोगों को पता ही नहीं है आने वाले टाइम कैसे होगा इन लोगों के लिए। जो एशिया पे इंडिया बांग्लादेश का 2nd बिगेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर। सो लॉस तो दोनों तरफ से है, लेकिन मेजर लॉस बांग्लादेश की तरफ से। तो क्वेश्चन ये है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। देखिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ 1 महीने पहले, प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट अभी ख़त्म है। अभी 5 तारीख को पीएम ने रेजिग्नेशन दिया। लास्ट येस्टरडे को मोहम्मद यूनुस जी, जो फ्रांस से बहुत सालों बाद बांग्लादेश पे वापस आके इन्होंने ओवरऑल सिचुएशन को अभी वो लीड कर रहे हैं। देखने वाली बात होगा कि कैसे उनको ओवरऑल सिचुएशन को लीड करते हैं, कैसे नया इलेक्शन होगा, कैसे नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा, ये सब चीज़ देखने वाली है। और इसके बारे में अपडेटेड वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा डेफिनेटली। सो थैंक्स फॉर वाचिंग कंटेंट हब। कीप फॉलोइंग फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।